उसी दिन 3 अटैक हुए थे। फिर हमें नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आप जो है सेफ जगह पे जाएं। हमें तो ये लगा जिस तरह अभी सऊदी में अटैक हो रहा है, लेकिन इस तरह नहीं था। लेकिन कुवैत में जो है ना मिसाइल्स आए थे, हमने सोचा ख़त्म है। मैं कुवैत जो है विज़िट वीज़ा पे गया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हम लोग हमारी जो फ़्लाइट थी उसके 2 दिन पहले जो है ना हमला हुआ था। हम लोग अपने घर में थे तो अचानक से ना हमें ना 7-8 जो है ना इकट्ठे धमाकों की आवाज़ें आती हैं। न्यूज़ चेक की तो हमें पता लगा कि ईरान और इज़राइल की जो है जंग हो गई है। तो हम लोग उस दिन काफ़ी घबराए हुए थे। तो मेरी मम्मा ने अपने बाकी स्टाफ से बात की तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि उनकी जो बिल्डिंग थी वो थोड़ी पुरानी थी। तो वो कह रहे थे हमारा जिस तरह ब्लास्ट हुआ है तो हमारी बिल्डिंग जो है ना पूरी हिली है अच्छी तरह, कि यानी कि गिलास जो है वो गिर गए हैं, यानी कि पंखे हिल रहे थे। तो इस तरह यानी कि उन्होंने पूरा बताया था कि हाँ इस तरह, यानी काफ़ी घबराए हुए थे वो लोग। मेरे एज के बच्चे हाल यानी कि चीख मार रहे थे, यानी जो लड़कियां थी वो तो रो रही थी, यानी कि दूसरे फ्लैटों में से आवाज़ें आ रही थी कि रोने की। इस तरह घबराए हुए थे लोग। सबसे पहले हम लोगों ने तो एम्बेसी में कॉल की है, तो उन्होंने कहा था कि भी आप वेट करें, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया, तकरीबन 20-25 दिन इंतज़ार किया, लेकिन जो है ना रोज़ ही जो है ना रात टाइम या सुबह टाइम जो है ना धमाकों की आवाज़ें आती थी। तो जहाँ पर धमाके होते थे, यानी कि वो जहाँ जिस शहर में होते थे वो उसी शहर में हम लोग रहते थे, क्योंकि उसी शहर के अंदर जो है अमेरिका की बेस थी। और अमेरिका की बेस के अंदर ही पहली दफ़ा अटैक हुआ था कुवैत में। तो हम लोग उस दिन काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अच्छी खासी आवाज़ आई थी उस दिन। फिर उसके बाद हम लोगों ने एम्बेसी वाले से बात की कि हमें अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि अभी हम लोग पाकिस्तान वाले से पूछेंगे, यानी कुछ होगा। फिर उन्होंने हमें कहा था कि अभी आप वेट करें। फिर वेट करने के बाद हम लोगों ने फिर उनसे कुछ कहा कि हमें जाना है, अर्जेंट जाना है, क्योंकि मैंने अपना कैडेट कॉलेज ज्वाइन करना था। कैडेट कॉलेज रावलपिंडी ज्वाइन करना था, 25 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग थी। तो मेरे बाकी दोस्त तो चले गए थे, तो अभी मेरे रहता था अर्जेंट। हम लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा था कि अभी जो है ना कुछ दिन तक आपका वीज़ा अप्लाई करें सऊदी अरब में, आपको जो है ना बॉर्डर से जो है ना आप जाएंगे उधर, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके बाय रोड आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे। फिर उधर से आपको बस लेके जाएगी और दमाम एयरपोर्ट पे जो है ना छोड़ेगी, तो अभी आप जो है ना वीज़ा अप्लाई कर दें। फिर हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया तो कुछ दिनों तक तो वीज़ा क्या, यानी कोई समझ लग रही थी वीज़ा क्या हो रहा है। फिर एक दिन अचानक से हम लोग बैठे हुए थे तो मम्मा ने जो है, हमारी जो फ़्लाइट थी उसका नाम था कुवैत एयरवेज़। तो कुवैत एयरवेज़ वालों की है जो है ऐप चेक करी थी, तो उधर से मेरा वीज़ा आ गया था, यानी कि एम्बेसी की तरफ से ना मेरा वीज़ा आ चुका था। फिर उस दिन हम लोगों ने अपनी जो है टिकट बुक करवाई कि अब क्या करना है। तो फिर उन्होंने हमें बताया था कि हम लोग रात के 3:30 बजे जो है सफ़र के लिए रवाना हो चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर तक पहुंचना था, यानी कि बॉर्डर से थोड़ा सा आगे जहाँ पे हमारी जो है उन्होंने टेम्परेरी जो है ना एक बेस बनाई हुई थी, जहाँ से वो बसें जो है ना पैसेंजर्स को बिठा के बसों पे फिर आगे छोड़ रहे थे। तो हमारी वो पहली बस थी, तो उधर हमने जाके पता लगा कि अभी जो फ़्लाइट है वो डिले है। तो हमें जो है काफ़ी देर उधर इंतज़ार करना पड़ा, समझो 10 घंटे हमें उधर इंतज़ार करना पड़ा कि अभी, क्योंकि हमारी बोर्डिंग भी नहीं हो रही थी ना ही कुछ हो रहा था। हम लोग बस से जो है पहले बॉर्डर पहुँचे, बॉर्डर से हमारा दमाम एयरपोर्ट तक 4.5 घंटे का सफ़र था। वही जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग बीच में जो है ना मिसाइल इंटरसेप्ट होते हुए देखे थे। तो हम लोग तब काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। और जब हम लोग निकल रहे थे तो उसी दिन 3 अटैक हुए थे, यानी कि हमारा घर है ना, हमारा फ्लैट है, तो उससे समझो कि जो 3-4 कदमों के फासले पे ना हमें अच्छी खासी इतनी आवाज़ आई थी कि बस हमने समझा ख़त्म है। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र था कि सब कुछ ठीक था। जब हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने अपना जो लगेज था वो यानी कि सबमिट करवा दिया उधर। फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉल में बैठ के थोड़ी देर, फिर जो अचानक से ना हमारे मोबाइल के पे ना अलार्म आना शुरू हो गया, अलार्म बजना शुरू हो गया, यानी अलर्ट जो होते हैं ना वो आ रहे थे कि आपके मोबाइल के पे अलर्ट आ गए। फिर हमें नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आप जो है सेफ जगह पे जाएं, क्योंकि हमारे कुवैत में भी हमें ये नोटिफिकेशन आते थे मोबाइल पे। हमें तो ये लगा जिस तरह अभी सऊदी में अटैक हो रहा है, लेकिन इस तरह नहीं था। लेकिन कुवैत में जो है ना मिसाइल्स आए थे तो वो इंटरसेप्ट हो रहे थे अभी। इस वजह से हमें कह रहे थे कि आप जो है ना बाहर ना निकलें, सेफ जगह पे रहें। तो इस वजह से हम लोग तब लाइन में खड़े हुए थे, यानी कि लाइन में लगे हुए थे कि हम लोग अभी फ्लाइट के अंदर बैठने लगे थे। तब पाकिस्तान एम्बेसी के जो हेड थे उन्होंने उस दिन वो आए थे हमारे उसी बेस पे, यानी कि बस वाले बेस पे आए थे। उन्होंने आके हमें जो है काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था
हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दी थी कि आप लोग यहाँ पे आए हैं तो इंशाल्लाह आप लोग सही जाएंगे। फिर उन्होंने फिर से हमें वेट करवाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है अब आप आ जाएँ। आप जब हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने अपना जो है बोर्डिंग पास उनको चेक करवाया, जहाज़ में बैठे और फिर इस तरह हमारा सफ़र ही ख़त्म हो गया।